अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये ईद का फर्स्ट डे की क्लिप है। हम खाना ना खा के जब अम्मी के घर से फारिग होके अपने घर आए थे तो मुस्तफ़ा लाया था केक। तो फिर मुस्तफ़ा कहना समाविया और मोहम्मद तमश तुम लोग भी आ जाओ, अपन मिलके केक काटते हैं। तो ये बच्चे बस थोड़ी सी इंजॉय कर रहे थे, ईद सेलिब्रेट कर रहे थे। तो फिर समाविया अल्तमश को वैसे भी केक बहुत पसंद है, उसे बहुत अच्छा लगता है केक काटना और बर्थडे बनाना। तो बस यहाँ ये लोग खड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो आप लोग केक काट लो, केक खा लो, फिर अपन ऊपर चलते हैं, चेंज वेंज करते हैं फिर लेटते हैं। फिर हस्बैंड हम लोग को छोड़ के चल गए थे दोस्तों में। ईद का फर्स्ट डे था, तारे उन्हें भी अपने दोस्तों के पास जाना था ईद मिलने के लिए। तो वो हमें घर ड्रॉप करके तकरीबन 11 साढ़े 11 के करीब चले गए थे। तो यहाँ बस बच्चों ने केक कटिंग करी। बस केक ऐसे ही काट लेते थे। कमिंग बर्थडे जो आने वाली है वो मुस्तफ़ा की आएगी इंशाल्लाह 2 मई को, तो फिर उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। बस मुझसे ऐसे ही ले आया था ईद के हवाले से केक। तो इन सब तीनों ने मिलके केक काटा, आपस में केक एंजॉय करा, खाया। और चॉकलेट फ्लेवर था। चॉकलेट फ्लेवर वैसे भी समाविया और ग़ुलाम मुस्तफ़ा और ये मोहम्मद अल्तमश बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ बस बच्चे खुश हो रहे थे। बस बच्चों को तो खुशी का कोई मौका मिलना चाहिए, चाहे वो किस तरह भी सेलिब्रेट हो। तो बच्चे बस यहाँ केक खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक क्लिप लेती हूँ आपके साथ जो शेयर करती हूँ, फिर इंशाल्लाह सेकंड डे के जो व्लॉग है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ये है नेक्स्ट डे मेरा ईद का सेकंड डे। ये कल ही अपलोड होता है, लेकिन बस कल जो मसरूफियात थी, घर में थोड़ी सी तकलीफ थी, काम करते करते समेटते समेटते बहुत लेट नाइट हो गया। फिर मेरा गला इस काबिल नहीं हुआ कि मैं वॉइस ओवर करती तो आपके साथ अपलोड करती। इंशाल्लाह मैंने कहा आज मैं फ़ारिग हूँ तो आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ। साथ ही मीठे में मैं बना रही थी दुलत्ती, जो कि मैं आपको बता चुकी थी। मैं 2 किलो चावल की दुलत्ती बनाई थी। साथ ही बर्तन वगैरह जो थे ऊपर से मैंने सब उतार लिए थे, उतार के यहाँ आराम से वॉश करके सब सुखा के ड्राई करके रख दिए थे कि शाम में फंक्शन ही स्टार्ट होगा तो आराम से इजीली सब चीज़ें बाहर निकालती रहूँगी और वो प्रोसेस करेंगे। उसके बाद अब करनी थी जनाब सफाई। मैं और समाविया उठ गए थे, नाश्ता करके फ़ारिग हो गए थे। साथ ही इनकी खाला आ गई थी। तो भाई हीरा आ गई थी। हीरा को मैंने बोल दिया था कि हीरा तुम आ जाना 2 ढाई 3 बजे तक। तो हीरा बेचारी आ गई थी, मुबीन छोड़ गया था। अच्छा ये वो सूट थे गिफ्टिंग जो शाम में हमने देने थे समावी के। ख़त्म कुरान में कारी साहब का सूट था, उनका एनवलप। ये मेरी सास का सूट था, ये ससुर का सूट था। और साथ ही ये मैं अपने अम्मी अब्बू के लाई थी। एक अब्बू का सूट था, एक अम्मी का। ये समावी की तरफ से इनके नाना नानी और दादा दादी का गिफ्ट था। साथ ही कारी साहब का सूट था और एनवलप था और केक वगैरह जो भी था, मिठाई जो हस्बैंड लाएंगे फिर वो दूंगी। तो भाई ये चीज़ें वगैरह पैक नहीं थी। पहले तो सबसे पहले आते हैं मैंने हीरा से बोला इनको पैक कर दो यार, ताकि फिर आगे कोई काम करते हैं अपन, फिर जल्दी से अपन घर क्लीन करेंगे। क्योंकि मैंने कहा था मेरी ये सोचती कि घर थोड़ा लेट सफाई करूँगी ताकि वो शाम तक क्लीन रहेगा। तो हीरा ने कहा चलो ठीक है। फिर पहले हमने सूट पैक करे, फिर हमने शाम में कपड़े पहने थे वो कपड़े प्रेस करे सारे। सादी हीरा यहाँ चेयर्स वगैरह साफ़ करने खड़ी हो गई थी। समाविया मैडम चॉकलेट निकाली थी, बच्चों को नहा वहा के फ्रेश किया था। मोहम्मद तो मैं अपने बाबा के साथ गए थे कुछ सामान वामान लेने और समाविया हमारे पास ही थी, तो घर पे अपनी हल्ला गुल्ला एंजॉय कर रही थी। तो बस हीरा यहाँ चेयर्स वगैरह साफ़ करने खड़ी हुई थी। हीरा ने कहा चलो थोड़ा थोड़ा काम करके शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह काम सारा सिमट जाएगा। काम तो वैसे ऐसा कोई ख़ास था नहीं, खाना बाहर से बन गया था, सिर्फ मीठा ही घर पे बनाना था। तो बस मैंने कहा कि चलो बन जाएगा, खैर है, थोड़ा आराम से बनाएंगे। बस सबसे पहले मैंने कहा चावल, सेला चावल थे क्योंकि भीगने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं 2 से ढाई घंटे। तो फिर मैंने कहा चलो पहले इनको भिगो देते हैं। उसके बाद हम आ गए थे जनाब कपड़े लेके बैठ गए थे मैं और हीरा। मैंने हीरा से बोला कि कपड़े प्रेस कर लेते हैं। हीरा ने कहा चलो सही है। तो हीरा ने कहा तुम लोग ये सूट पहनो। मैंने कहा हाँ ये पहन लेते हैं, क्योंकि सिले हुए सूट रखे हुए थे काफ़ी। क्योंकि असल में नेक्स्ट मंथ शादी आ रही हो, ये साल इस दफ़ा ऐसा है कि इसमें 3-4 शादियाँ आनी है। तो ये शर्ट पीस उसमें पर रखा, तभी मैंने अपना और समावे का दोनों का स्टिच करवा लेता। मैंने कहा अभी पहन लेंगे, फिर बाद में शादियाँ उसमें भी काम आ जाएगा। पहले मैंने समावे से कहा अपन कोई कॉटन का लॉन का सूट पहले, समावे का नहीं मम्मा अपन ये पहनते हैं। फिर मैंने कहा चलो सही है। तो यहाँ बस मैं हीरा को दिखा रही थी। हीरा ने कहा चलो ठीक है तुम इस प्रेस करो और फिर घर का काम करते हैं। बस जल्दी जल्दी हमने कपड़े प्रेस करे और फिर हमने घर की डीप क्लीनिंग सफाई वफाई करी और जो चीज़ें सेट करनी थी, जो चीज़ें जहाँ बिछानी थी उनको तरतीब से बिछाया, उनको सेट करा, उनको रेडी करा और अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम टाइम पे हो गया था। तकरीबन 5 सवा 5 था। हमने जो अपना टाइम ड्यूरेशन बनाया था उस पर हम कामयाब हो गए, तो हमारा तमाम काम हो गया था। शादी कुछ जो छोटे मोटे से काम थे बस जो होना था इंशाल्लाह सारे काम प्रोसेस हो गए थे। बेडशीट वगैरह भी सब क्लीन कर दी थी। समावी का रूम भी क्लीन कर दिया था। समावी हीरा बैठे हुए यहाँ मस्तियाँ कर रहे थे दोनों। आई थिंक एनवलप वगैरह पे नाम लिख रहे थे या कुछ कर रहे थे। हाँ आई थिंक एनवलप पे ही नाम लिख रहे थे। दोनों मस्तियाँ कर रहे थे। दोनों की वैसे भी बहुत बनती है, तो आपस में बैठे हुए मस्तियाँ भी कर रहे थे, एनवलप पे नाम भी लिख रहे थे। बस अब टाइम था तकरीबन, मैंने कहा चलो अब मैं पानी उबलने के लिए रख देती हूँ। पहले मुझे चावल बॉयल करने थे, तो मैंने कहा मैं पहले पानी उबालने के लिए रख देती हूँ ताकि पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा, तो फिर चावल बॉयल हो जाएंगे। फिर दुलत्ती बनाना तो बहुत ईजी है, इसमें इतना टाइम लगता है, बस चावल आपके बॉयल हो जाए तो फिर दुलत्ती ईजीली बहुत जल्दी बन जाती है।
दुलत्ती की प्रॉपर रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उसके लिए एक अलग टाइम ड्यूरेशन मुझे बहुत सारा लगता है। तो बस मैंने जल्दी प्रोसेस बनाया, लेकिन बीच में मैंने थोड़े थोड़े जो क्लिप लिए वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह प्रॉपर रेसिपीज़ की डिटेल में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद फिर ये हुआ कि बस दुलत्ती बन रही थी, भी सारी समावे मैडम को लग गई भूख, तो भी मैंने कहा भी फ़िलहाल आप बिस्किट वगैरह खा लो, क्योंकि बेटा अब टाइम हो गया 4:30, अब बस नहाना धोना करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। मोहम्मद अल्तमश को फ़िलहाल मैंने सुला दिया था, क्योंकि मोहम्मद अल्तमश उड़ गए थे तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब। तो भी मैंने कहा आप सो जाओ, फ्रेश हो गए, वरना आप बहुत तंग करोगे। बस समावे ही अपनी चीज़ भी खा रही थी, साथ ही मेरा मीठा बन रहा था। बाकी मल्टी कलर के गुलाब जामुन और ये पेठा वेठा मैंने सब मंगवा लिया था, हस्बैंड ने सब चीज़ें ला दी थी, बस वो मैंने उनको सब ओके करके रेडी करके, और अल्हम्दुलिल्लाह दुलत्ती मेरी बिल्कुल डन थी। बस इसको पानी हल्का सा ड्राई होगा तो मैं इसे दम पे लगाऊंगी, और फिर मैं समाविया और हीरा हम लोग नहा वा के तैयार व्यार होके फारिग हो जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मुझे ये था कि उन सबके गेस्ट के आने से पहले हम रेडी हो जाएँ, बाकी खैर है। तो बस तकरीबन 6:30 हो गए थे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपने टाइम पे 7 सवा 7 बजे बिल्कुल रेडी हो गए थे। समाविया भी, मैं भी, हीरा भी, हम तीनों बिल्कुल रेडी हो गए थे। समावी ने ही सूट पहना था हल्का सा, हीरा ने इसके बहुत प्यार से ट्विस्ट करके बाल बना दिए थे, कुछ डिफरेंट फ्लावर लगा दिए थे, और साथ ही हीरा ने कहा समावी आप इस तरह से दुपट्टा ले लो, आप प्यारी लगोगी। शादी हीरा रेडी हो रही थी, फिर मैंने भी हल्का सा थोड़ा बहुत जो मेकअप करा था मैंने भी तैयार हो गई थी। तैयार होकर फिर मैंने भी यही सूट पहने था। हीरा ने कहा तुम दोनों का क्लिप लेती हूँ। असल में इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, मोहम्मद अल्तमश बहुत तंग कर रहे हैं। अगर मैंने कहा अभी भी वॉइस ओवर नहीं करी, आज भी व्लॉग नहीं करा, समझो कल चौथा दिन हो जाएगा ईद का, और फिर व्लॉग बहुत लेट हो जाएगा। तो आज कोशिश करके इसको अपलोड करूँ। तो बस ये मोहम्मद अल्तमश बाद बीच में ना डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। साथ ही अल्तमश को भी उठा दिया था और नहा के फ्रेश करके तैयार कर दिया था। अल्तमश उनके बाबा ने स्काई ब्लू सूट पहना था, इत्तेफाक से मैच हो गया था, कोई मैंने सोच के नहीं लाई थी। अल्तमश का मैं बहुत पहले लाई थी शादी, वो फिर इनके बाबा का जब बना ईद का तो वो सेम इनका मैच हो गया। साथ ही बड़ी सिस्टर आई थी कराची से, अनाबिया पहले ही आ गई थी अपने मामू के साथ, अम्मी भी आ गई थी, अम्मी अब्बू भी आ गए थे किरण और उमैर की गाड़ी में। साथ ही एनी भी आ गई थी, एनी कुछ टाइम पहले आ गई थी। हस्बैंड किसी काम से बाहर गए थे तो फिर एनी और एनी के हस्बैंड को लेते हुए आ गए थे। तो बस यहाँ सब बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। सादी ये उमैर बैठे हुए, मेरे बहनोई बच्चे बाहर आना जाना खेलना कर रहे थे। सादी किरण से मैंने बोला थोड़ा सा मेकअप आपका डाउन लग रहा है, तो अपना मेकअप थोड़ा सा फ्रेश कर लो। ज़्यादा कराची से आई थी सफ़र करती हुई, तो मेकअप उसका थोड़ा सा डाउन लग रहा था, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लो ताकि अच्छा लुक आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ना अजीब सी लग रही है। मोहम्मद अल्तमश जनाब बाबा से ज़िद कर रहे थे कि बाहर लेके चलें, हम कहीं बाहर चलते हैं। तो बाबा बोले थे अच्छा चलते हैं, मैं भी आपको लेके चलता हूँ। ऐसी किरण के बच्चे उधर नाना से ज़िद कर रहे थे कि हमें बाहर लेके चलें, हमें बाहर से कुछ दिला के लाएँ। तो बच्चों का तो ये होता है कि आते हैं बैठते नहीं, बाहर जाने की लगती है। शादी मुबीन है, और बस हम सब यहाँ बैठे हुए थे, ऐसी बातें कर रहे थे आपस में बच्चों की, कभी इस बच्चे की बात, कभी उस बच्चे की बात, समाविया की, अल्तमश की, शहीर की, आपस में बच्चों की बात हो रही थी। कुछ इधर बैठे बैठे ड्राइंग रूम के साइड उमैर थे, अब्बू थे, यानी कि मेरे ससुर भी थे, अब्बू भी थे, फिर मेरे हस्बैंड के ताए अब्बू भी थे। सब आपस में बस बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। बहुत अच्छा फंक्शन हुआ, बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत इंजॉय करा हमने। ये भाभी का बेटा है, मेरे जेठ का बेटा मोहम्मद हसनैन, ये भी खेल रहा था बाहर। शादी इधर सब तस्वीरें ले रहे थे, सबके फ़ोटो सेशन चल रहे थे, सभी तस्वीरें लेते हैं। भाई मैंने कहा तैयार हो के तस्वीर ले लो, फिर बाद में ऐसा होता है कि याद नहीं रहती। हम सोचते हैं कि हम ये तस्वीर लेंगे, हम ये लेंगे, तो फिर याद नहीं होता। साथ ही अनाबिया समाविया बैठी हुई थी, और मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हुई थी किरण। बस ऐसे ही सब बैठे थे, कुछ सब जगह जगह डिफरेंट जगह बैठे थे। कुछ लोग ड्राइंग रूम में थे, कुछ मेरे बेडरूम में थे, कुछ बच्चों समाविया के और अल्तमश के रूम में थे, कुछ इधर टीवी लॉन्च में थे। बस फोटो सेशन चल रहा था। शादी मेरी नंद का बेटा है समीर, ये भी आया हुआ था, तो ये भी यहाँ खड़ा हुआ था तस्वीरें खींचनी थी, तो ये भी यहाँ खड़ा हुआ तस्वीरें खिंचवा रहा था अपनी। बस यहाँ हो गई थी स्टार्ट समावे की ख़त्म कुरान, और बस सब आ गए थे। फिर कारी साहब को भी आए हुए थे, तो फिर हमने कहा चलें शुरू करते हैं। बस तो फिर यहाँ समावे की हो गई थी ख़त्म कुरान, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह समाविया और मुस्तफ़ा ने दोनों ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया। मुस्तफ़ा की कुछ टाइम पहले हुई थी, मैंने क्लिप बनाए थे आपके साथ शेयर करे थे। आज समाविया की हो रही थी, तो यहाँ सब बैठे हुए थे। बराबर में समाविया की दादो बैठी थी, इस साइड दादा अब्बू थे समाविया के। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा। मैंने क्लिप ने बनाया, लेकिन जिसने भी बनाए थोड़े बहुत बना के मुझे दे दिए, मैंने सब ज्वाइन करके आपके साथ शेयर कर दिए। बहुत अच्छी तकरीब हुई, छोटी सी तकरीब थी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। सब आए, सारे फैमिलीज़ मेम्बर बैठे, एंजॉय करा। समावे ख़त्म कुरान हुआ, खाना वाना खाया, और फिर सब अपने अपने घर को चल गए। तो बस छोटा सा प्रोग्राम था। जो क्लिप मुझे जिसने लिए हुए तो मैंने आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे टाइम ही नहीं था कि मैं क्लिप लेती प्रॉपर आपके साथ शेयर करती, क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी थी। तो बस यहाँ समावे का ख़त्म कुरान चल रहा था। कारी साहब समावे से कुछ सूरतें सुन रहे थे, कुछ आगे से कुछ पीछे से। फिर जो सूरत होती है कुरान ख़त्म होने की, वो कारी साहब ने पढ़ाई, फिर सब ने मिल के दुआ करी, और बहुत अच्छा लगा। एक ये होता है कि ज़ाहिर है आपकी बच्ची की समावे की कोई पहली खुशी थी,
और हमने सेलिब्रेट करी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये थोड़े बहुत क्लिप थे, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें तस्वीर भेजें, हमें पिक्चर्स भेजें। तो भाई मैंने कहा मेरे पास क्लिप प्रॉपर तस्वीरें वगैरह नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो क्लिप लोगों ने जो लिए हुए वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए थोड़े बहुत जो लोग जिन लोगों ने क्लिप लिए हुए थे वो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब्रिश और हुरैन भी बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। लेकिन अब्रिश का थोड़ा सा मूड ऑफ था, लेकिन अब्रिश और हुरैन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। बस मैंने यही बोला यार अब्रिश और हुरैन के किसी ने पूरी तस्वीर नहीं ली, कोई क्लिप नहीं लिया, अगर होता तो मैं वो भी डाल देती। उसके बाद भी ये ख़त्म कुरान हुआ, फिर खाना लग गया था। खाने में सिंपल बिरयानी थी, कौरमा था, और मीठे में मैं आपको बता चुकी थी कि मैंने दुलत्ती बनाई थी। बस यहाँ सब ने खाना खाया और इन्जॉय करा। खाना ना खाने बाबा फिर यही होता है कि अब लोग थोड़ी देर बैठते हैं फिर अपने अपने घर की तरफ चल जाते हैं। तो ये थोड़े बहुत क्लिप थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। अगर आप सबको देखने में अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लिप कैसे लगे। बस जिन जिन लोगों ने बनाए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बना के मुझे दे दिए, वरना मेरे पास ये क्लिप भी नहीं होते। तो बस ये था। खाने में सिंपल मैंने बताया था, बीफ बिरयानी थी, चिकन का कौरमा था। वॉइस ओवर करते वक्त अल्तमश की आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा आ रही, तो उसके लिए माज़रत क्यों। अल्तमश मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं मना भी कर रही हूँ लेकिन वो खामोश नहीं हो रहे। तो बस आज के लिए अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।